नमस्ते व्यूअर्स। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी हियरिंग हुई जो एक तरफ लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक मास्टर क्लास बन गई और दूसरी तरफ लॉ के प्रोविजंस को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश करने वालों के लिए एक कड़क वार्निंग। ये केस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के एक क्रूशियल क्लॉज पर आधारित था जो वुमेन और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए बेल कंडीशंस में रिलीफ प्रोवाइड करता है। लेकिन इस केस ने सिर्फ लॉ की टेक्निकलिटीज तक सीमित रहने की जगह एक बड़ी डिबेट को शुरू कर दिया कि क्या गवर्नमेंट एजेंसीज और उनके काउंसिल्स कोर्ट रूम में अपने आर्ग्यूमेंट्स के लिए लॉ के खिलाफ जा सकते हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उजल भुयान की बेंच ने यूनियन ऑफ इंडिया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की काउंसिल पर खुलेआम नाराजगी जताते हुए कहा है, वी विल नॉट टॉलरेट कंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया टू मेक सबमिशंस कॉन्ट्ररी टू स्टैट्यूट। तो आखिरकार ऐसा हुआ क्या? आइए जानते हैं इस हाई वोल्टेज कोर्टरूम ड्रामा की कहानी, जो एक तरफ वुमेन्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 45 ऑफ द पीएमएलए का मुद्दा था और दूसरी तरफ ईडी का क्रिएटिव आर्ग्यूमेंट जो लॉ के खिलाफ था। आपको बता दूं कि इस ड्रामा का सेंटर था शशि बाला, एक स्कूल टीचर जो एलिजली शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ जुड़ी हुई थी और जिस पर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काफी सीरियस चार्जेस लगाए थे। ये केस न सिर्फ एक इंसान की बेल का सवाल था बल्कि एक बड़े लीगल प्रिंसिपल का टेस्ट भी था कि क्या वुमेन के लिए लॉ के अंदर जो एक्सेप्शंस हैं उनका प्रॉपर रिस्पेक्ट किया जा रहा है। हियरिंग शुरू होती है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उजल भुयान के साथ बैठी थी पहले से ही काफी एनॉयड दिखी। पिछले महीने दिसंबर में ईडी के काउंसिल ने आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 45 का जो प्रोवाइजो वुमेन को बेल कंडीशंस में रिलीफ देता है वो एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि शशि बाला का रोल एक एक्टिव पार्टिसिपेंट का है। कोर्ट ने तभी इस आर्ग्यूमेंट को अनएक्सेप्टेबल कहा था और क्लियर किया था दैट लॉ इज लॉ। लेकिन 15 जनवरी को फिर से हुई इस हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता खुद प्रेजेंट हुए और पहले वाले आर्ग्यूमेंट्स के लिए माफी मांगते हुए दिखाई दिए। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि पहले वाले आर्ग्यूमेंट्स कंफ्यूजन की वजह से दिए गए थे। जस्टिस ओक ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया और कहा, नो क्वेश्चन ऑफ मिसकम्युनिकेशन, वी विल नेवर अप्रिशिएट सच सबमिशंस बाय द यूनियन ऑफ इंडिया। एसजी मेहता ने दोबारा माफी मांगते हुए कहा कि वो एक फ्रेश रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट काफी इरिटेटेड दिखी। जस्टिस ओक ने गुस्से में कहा, इफ पीपल हु अपेयर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया डू नॉट नो बेसिक प्रोविजंस ऑफ लॉ, व्हाई शुड दे अपेयर इन द मैटर एंड टू फाइल काउंटर एट द 11th hour? This shows that this is final, that a person who is arrested under PMLA has to be denied bail under any circumstance. कोर्ट काफी क्लियर थी कि लॉ के प्रोविजंस स्पेसिफिकली सेक्शन 45 का प्रोवाइजो वुमेन और अदर वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन देता है। जस्टिस ओक का कहना था कि अगर ईडी को लगता है कि ये प्रोविजंस अनफेयर हैं, तो उन्हें पार्लियामेंट के पास जाना चाहिए, न कि कोर्ट रूम में आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू लॉ को रीराइट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक पावरफुल रिमार्क था जो कोर्ट रूम में एक पिन ड्रॉप साइलेंस क्रिएट कर गया। शशि बाला का केस इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की बेल का सवाल नहीं था, बल्कि उस तरीके का टेस्ट था जिस तरह से लॉ को कोर्ट रूम में अप्लाई किया जाता है। शशि बाला, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, नवंबर 2023 से जेल में हैं और उनका कनेक्शन शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बताया गया है। ईडी का कहना है कि उन्होंने इलीगल ट्रांजैक्शंस में मदद की और क्राइम के प्रोसीड्स को छुपाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी बेल को रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि चार्जेस काफी सीरियस हैं और वो एविडेंस टेम्पर कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि क्या उनके जेंडर और लॉ के स्पेसिफिक एक्सेप्शन के बावजूद बेल देने से मना किया जा सकता है। पीएमएलए का सेक्शन 45 जो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में बेल के स्ट्रिक्ट कंडीशंस डिफाइन करता है, एक प्रोवाइजो के थ्रू वुमेन, माइनर्स और फिजिकली वीक इंडिविजुअल्स को रिलैक्सेशन देता है। लेकिन ईडी का आर्ग्यूमेंट था कि शशि बाला स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करती क्योंकि उनका रोल एक्टिवली क्राइम में इन्वॉल्व था। सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि लॉ एक्सेप्शंस के साथ आता है और इन्हें अंडरमाइन करना एक्सेप्टेबल नहीं है। कोर्ट काफी तेजी से ईडी के लॉजिक को क्वेश्चन करते हुए दिखाई दी कि जब लॉ वुमेन के लिए एक क्लियर एग्जम्पशन देता है तो ईडी ऐसे कैसे कह सकती है कि ये प्रोविजन उन पे लागू नहीं होगा। जस्टिस ओक का कहना था कि अगर गवर्नमेंट काउंसिल खुद ही लॉ के कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट करेंगे तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। जस्टिस ओक ने शार्प रिमार्क में कहा है, इफ गवर्नमेंट काउंसिल्स हु अपेयर बिफोर द कोर्ट आर टू प्रोसीड ऑन द फुटिंग दैट द कोर्ट इज नॉट अवेयर अबाउट द बेसिक प्रोविजंस एंड मेक सच एडमिशंस, what do we do? How do we conduct the proceedings? We accept that we don't know the entire law, but sometimes we do know few provisions of law. आपको बता दूं कि जहां एक तरफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले शशि बाला की बेल को रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि चार्जेस काफी सीरियस हैं और वो एविडेंस को टेम्पर कर सकती हैं, वहीं सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि शशि बाला नवंबर 2023 से जेल में है और ट्रायल शुरू होने का कोई चांस फिलहाल नहीं है।
क्योंकि केस में 67 विटनेसेस हैं जिनके एविडेंस रिकॉर्ड होने बाकी हैं। ये देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में शशि बाला को बेल ग्रांट कर दी। कोर्ट ने कहा कि लॉ के प्रोविजंस और ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखते हुए बेल देना जरूरी है। ये केस एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कोर्टरूम में लॉ का मिसयूज या क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा। गवर्नमेंट काउंसिल से एक्सपेक्टेड है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स प्रॉपर रिसर्च के साथ रखे और लॉ का रिस्पेक्ट करे। सुप्रीम कोर्ट काफी क्लियर थी कि लॉ के एक्सेप्शंस वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए हैं और इनका मिसयूज या निग्लेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल है। जस्टिस ओक की ऑब्जर्वेशन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि कानून का ऑनर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर यूनियन ऑफ इंडिया आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू लॉ को अंडरमाइन करेगी तो उसका हमेशा अपोज किया जाएगा। इस केस ने एक और केस की याद दिला दी जो रिसेंटली दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में हुआ था। बीआरएस लीडर के कविता का बेल भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया था, ये कहकर कि वो वेल एजुकेटेड और सोशली वेल प्लेस्ड हैं, इसलिए उन्हें वल्नरेबल नहीं माना जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कविता ने एविडेंस डिस्ट्रॉय किया था और विटनेसेस को इन्फ्लुएंस किया था। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन कंट्रोवर्शियल था क्योंकि लॉ में वुमेन के लिए ऐसे डिस्टिंक्शंस का मेंशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को भी क्रिटिसाइज करते हुए कहा था, If this Delhi High Court order is allowed to become law, this perverse observation would mean no educated woman can get bail. शशि बाला के केस में भी ईडी ने कुछ सिमिलर आर्गुमेंट दिए हैं, लेकिन कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि लॉ की रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता से ये भी कहा that if the union argues against the statute, we will call the attorney general to appear. You are suggesting the proviso won't apply even to a woman accused. If that's your stance, argue it now. ये मैटर लीगल प्रोफेशनल्स के लिए एक आई ओपनर है जो कोर्टरूम में लॉ के साथ क्रिएटिव लिबर्टीज लेने की सोचते हैं। ये केस हमें बताता है कि लॉ का रिस्पेक्ट और उसकी क्लैरिटी इंश्योर करना सबसे जरूरी है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या कोई इंडिविजुअल। अब सवाल ये है कि क्या ईडी और बाकी एजेंसीज इस वार्निंग को सीरियसली लेंगी या फिर हमें एक और नई कहानी सुनने को मिलेगी। So stay tuned with Law Chakra to know more about such legal news and updates. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र के प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।